a program sponsored by the Maya International School. Innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और प्रदेश की तरह सिंगरौली में भाजपा के बीच अंतर कलह शुरू हो गई है। प्रदेश संगठन इसको लेकर बेचैन है। आला कमान ने कलह को समाप्त करने के लिए सिंगरौली की जिम्मेदारी भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को सौंपी है और वो एक दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे हैं, जहां रूठे हुए नेताओं और पूर्व पदाधिकारियों को मनाने की कवायद शुरू की गई है। राजेंद्र शुक्ला उनके घर पहुंचेंगे और समझाइश देने के साथ साथ विस्तृत रूप से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सिलसिला देर रात और आज दोपहर तक चलता रहा। आगामी विधानसभा चुनाव एमपी में तकरीबन नवंबर महीने में होने हैं, जिसको लेकर भाजपा सहित अन्य पार्टी के नेताओं में टिकट को लेकर अभी भाग दौड़ शुरू कर दी गई है। सिंगरौली जिले में इन दिनों सबसे ज़्यादा बीजेपी में अंतर कलह देखी जा रही है, जहां पर प्रदेश संगठन ने कुछ महीने पहले भाजपा के नए जिलाध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता की ताजपोशी की है। इसके बाद पूर्व जिलाध्यक्ष जो थे वीरेंद्र गोयल, उनकी टीम के कई चेहरे अब पार्टी के कार्यक्रमों से किनारा काटते हुए देखे जा रहे हैं। लिहाजा साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पार्टी में अंतर कलह दिखने लगी है। वहीं दूसरी ओर 24 तारीख को रीवा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी प्रस्तावित है। इसके मद्देनजर भी लगातार विंध्य में की जा रही सर्वे रिपोर्ट ठीक करने के उद्देश्य से प्रदेश संगठन यह कवायद शुरू की है, जिसको ठीक करने की जिम्मेदारी भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को सीधी सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर सहित अन्य जिलों में रूठे हुए भाजपाइयों को मनाने का दायित्व सौंपा गया है। इसका हाल ही में प्रदेश संगठन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर दिलीप शाह की भी ताजपोशी की गई है, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, जिनकी ताजपोशी के बाद लगातार पार्टी में गुटबाजी की खबरें सामने आने लगी हैं। वहीं भाजपा संगठन के लिए इस निर्णय पर आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष सिंगरौली से महापौर रानी अग्रवाल ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों को जान गई है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है और आने वाले समय में पूरी तरह आम आदमी पार्टी के साथ जनता होगी और यहाँ पर सरकार बनाई जाएगी। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी में संगठन और सत्ता के बीच जो समन्वय है वो ठीक नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर तमाम कवायदें पूरे प्रदेश में की जा रही हैं। सिंगरौली जिले में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले समय में ये क्या स्थितियाँ होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल राजेंद्र शुक्ला बहुत एक्टिव हैं और प्रदेश में या कहें कि सिंगरौली में मुख्य तौर पर जो समन्वय बैठाने की जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसकी कवायद शुरू कर दी गई है। तोड़ बैठकें पूरे विंध्य क्षेत्र में आपकी हो रही हैं और संगठन की कई गतिविधियां जारी हैं। कहीं ना कहीं चुनावी माहौल का ये रंग देखा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, आप जानते हैं, और सारे भी जो भी कार्यक्रम आते हैं वो कार्यकर्ताओं के दम पर बूथ लेवल तक जाके हम लोग पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। और इसी शैली के चलते पिछली बार 2018 में विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस का सफाया हो गया था। हमें अभी इस काम को लगातार जारी रखना है, क्योंकि विकास की जो वातावरण पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में है उसे हमें मुकाम तक पहुंचाना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार जीत दर्ज करानी पड़ेगी जो देश के हित में है। इसलिए संगठन पूरी तरह से सक्रिय होकर काम कर रहा है। उसी कड़ी में आज मेरा सिंगरौली आगमन हुआ है। सर, कहा जा रहा है कि सिंगरौली में कहीं ना कहीं कुछ गुटबाजी भी दिखाई देती है, उसकी भी चर्चाएं जगह जगह हैं, बहुत सारे लोग असंतुष्ट हैं। तो ये माना जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि कहीं ना कहीं आपके द्वारा एक करने का प्रयास किया जा रहा है। जो जनता पार्टी में यदि विरोधी इस गलतफहमी में रहेंगे कि भाजपा में गुटबाजी है और इसका फ़ायदा उनको मिल जाएगा, तो उनकी वो बहुत बड़ी भूल साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी में आपस में मतभेद हो सकते हैं किसी विषय को लेके, लेकिन जब चुनाव आता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सर। जानते हैं कि 10 साल में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मुखिया हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उनके नेतृत्व में
उन्होंने 10 सालों में किस तरह पार्टी को एक एक कार्यकर्ता को जोड़ के रखा हुआ है और हमारे एक एक कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर कर आज पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। तो हम सब का ये खुशी का माहौल है कि आज 10 सालों में हमारे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, क्योंकि इतने कम समय में मिलना आज तक ऐसी पार्टी कभी किसी अन्य पार्टी में नहीं हुआ। क्या माना जाए प्रदेश अध्यक्ष महोदय की आगामी 6-7 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और हर पार्टी अपने अपने तरीके से लड़े, तो कहीं न कहीं इस समय आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से कहीं न कहीं पार्टी में और ज़्यादा एक मजबूती प्रदान होती है। क्या देखती हैं एज ए प्रदेश अध्यक्ष आप? हाँ, बिल्कुल मजबूती प्रदान होगी और हम लोग बिल्कुल दमखम से बिल्कुल अपने माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शक में पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और जनता आशीर्वाद देगी और उन एक विकल्प के रूप में खोज रही थी, आज जनता को विकल्प भी मिल गया। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी 2024 में एक बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल जी भी हो सकते हैं, क्या सोचते हैं आप? हाँ, जरूर होंगे। अभी तो समय है लेकिन जरूर होंगे। तो क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में केजरीवाल जी भी एक चेहरा हो सकते हैं? बिल्कुल, आप जानते हैं और जैसे हमारे जो भारत की राजधानी है दिल्ली, एक पढ़े लिखे IAS ही चला सकते हैं, तो हमारे देश को भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति ही चला सकते हैं। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। A program sponsored by the Maya International School, innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa.